तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ आवर व्लॉग, जिसमें हम दिखाने वाले हैं हमने पहुंच के क्या क्या किया। तो हम होटल पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने फ्रेशन अप होकर सामान पैक करके हम निकल गए थे अपना यात्रा कार्ड लेने। यात्रा कार्ड मिलने के बाद हम सभी ने लिए माता रानी वाले बैंड और हाथ में हमने ली लाठियाँ, जिससे हमें पता चला कि अंधे को लाठी का सहारा क्या होता है। इन्हीं के सहारे हम माता रानी के भवन तक पहुँच पाए थे, वरना पॉसिबल भी नहीं था। उसके बाद पूरे जोश के साथ हमने की यात्रा शुरू। माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर हम सारे पिछड़ गए थे। कोई आगे चला गया था, कोई पीछे चला गया था और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी और उनको दिख नहीं रहा था कि हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनली उनको दिख गया। उन्होंने मम्मी को बताया कि ओ ये यहाँ बैठे हैं। हमें लग रहा था कि हम बिछड़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ मिल चुके थे। दिव्या हो गई खुश। दिव्या गई मम्मी के पास। दिव्या एक्सप्लेन करने लगी कि हम आपका 1 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और आप इतना स्लो चल रहे हैं। तो यहाँ दिव्या कोशिश कर रही है व्लॉग बनाने की। नाकाम कोशिश है बहन, तुमसे ना हो पाएगा। इतना ऊपर आने के बाद हमने देखा इतना सुंदर दृश्य है, जो कि हम इतना ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हमें और भी ऊपर जाना है, जो कि वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है कि हम भवन कितना दूर और है। हम पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी, जहाँ जहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। सभी भक्तजन यहाँ विश्राम कर रहे थे। हमने भी सोचा कि हम थोड़ा यहाँ विश्राम करेंगे। यहाँ से नज़ारा दिख रहा था बहुत ही सुंदर, और हमने अपनी जैकेट, शॉल, कैप, सॉक्स, स्वेटर, ब्लैंकेट सब निकाल लिए और वहाँ पर बिछा दिए, जिनके ऊपर हम सब बैठ गए। लेकिन फिर भी कोई किसी की गोद में लेटा है, कोई किसी के पैर दबा रहा है, कोई किसी का सर दबा रहा है। फर्श इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम वहाँ पे ज़्यादा देर ना लेट पा रहे थे, ना हम बैठ पा रहे थे। हमने सोचा कि हमें खुली छत के बजाय हमें अंदर जाके बैठना चाहिए। तब हम अंदर गए। हमें इतनी ही सीट मिल पाई कि दिव्या बैठ सकती थी और हम दिव्या की गोदी में लेटे हुए थे। हमने मम्मी से पूछा, मम्मी आप कैसा फील कर रहे हैं? मम्मी ने कहा अमेजिंग, एक्सीलेंट। सुबह के बज गए थे 4 और हम निकल पड़े थे दोबारा से अपनी भवन की यात्रा को पूरा करने के लिए। वहाँ के जोश भरे उत्साह के साथ की यात्रा फिर से शुरू, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हालत कुछ ऐसी हो गई थी। ये ही नहीं, इन्हें भी देखिए। हर घंटे बाद दोनों बहनों की हालत कुछ ऐसी ही दिख रही थी। उसके बाद हमने पी सुबह की चाय, साथ में लिए बिस्किट। सबके मुंह लटके हुए हैं, सब बहुत थके हुए हैं। माता रानी बस जल्दी से हमें दर्शन दे दो। उसके बाद हम चले फिर से जयकारे लगाते हुए आगे। जय माता दी बोलते हुए पूरे जोश के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद ज़्यादा शान पत्ती दिखाते हुए हमने ले लिया सीढ़ियों वाला रास्ता, जिसमें कि ना हमारी चढ़ने की हालत रह गई थी ना उतरने की। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग खच्चर पे यात्रा करते हैं, कुछ लोग बच्चों वाली पालकी में यात्रा करते हैं, कुछ लोग इस वाली पालकी में यात्रा करते हैं। जो लोग चल नहीं सकते वो इन साधनों का सहारा लेते हैं। तो हर प्रकार की सुविधा हमें वहाँ देखने को मिलती है। फाइनली हम पहुँच चुके थे माता रानी के सुंदर भवन। हमने किए बहुत सुंदर से दर्शन। उसके बाद हमारी हालत नहीं थी कि हम भैरव बाबा तक भी चढ़ के जाएं, तो हमने लिया रोप वे का सहारा। हमें मिल चुकी थी टिकट लाइन में लगने के बाद। उसके बाद हमने लिया रोप वे का सुंदर नज़ारा, जहाँ से हमें पूरा का पूरा भवन ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि ये एक सपना हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन किए और साथ ही साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाए। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम चलने लगे वापसी की ओर, जहाँ पे मम्मी से फिर से नहीं चला जा रहा है। अब मम्मी को लगाएगी दिव्या धक्का, फिर मम्मी थोड़ा थोड़ा आगे चल पाएंगी। चलो बहन चलो, धक्का लगाओ। उसके बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि हमारे चलते हुए पैर कांप रहे थे, बैठते हुए पैर कांप रहे थे। पैरों में इतना दर्द था कि दिव्या रास्ते में ही पैर दबाने के लिए बैठ गई। अभी हमें और चलना था। फाइनली हम पहुंच चुके थे होटल, जहाँ पर सब बहुत थके हुए थे, सबको बस सोना था। यहाँ पर हमें दिखा रही है कि मेरे पैर इतने ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं, बहुत सूज चुके हैं और ना मेरे से चला जा रहा है। और यहाँ मैं रो रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। सबकी हालत इतनी अच्छी थी, पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। जय माता दी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।